ओवैसी जी से गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बिहार में ओवैसी जी ने खेल कर दिया, महाराष्ट्र के चुनाव में खेल कर दिया, यूपी का चुनाव है यहाँ भी एंट्री मार रहे हैं। क्या गठबंधन होना चाहिए? बहन जिसे आए वो अपना बात रखें, जिस बात पे उनका मुद्दा तय हो जाए उस पर अपना वो काम करें। बिल्कुल उनका स्वागत है। जितने भी मुसलमान भाई हैं सबका बीएसपी में स्वागत है। तो आगे क्या तैयारी है, क्योंकि कोई गठबंधन जब नहीं है, उधर 27-28 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग अकेले क्या कर पाएंगे? क्या ऐसी रणनीति बहन जी ने बताई? जो कमजोर होते हैं वो अपना गठबंधन करते हैं और जो मजबूत होते हैं वो गठबंधन नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज 7 फरवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की एक बड़ी बैठक रही और इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ निर्देश दिए 2027 के चुनाव को लेकर, हम तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है, थोड़ा परिचय बताइए अपना। मैं देवी पाटन मंडल जिला बलरामपुर से, हमारा नाम राकेश कुमार भारतीय है। बहन जी ने निर्देश ये दिया है कि गांव-गांव जा करके अपने बूथ को मजबूत कर लो और 2027 में बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। 403 सीट की बारी है, 226 सीट हमारी है और बाकी में हम लोग की फुल तैयारी है। जी कैसे कैसे तैयारी है फुल, और कैसे 226 सीट हमारी है? क्या फार्मूला अपनाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग अकेले चुनाव एक तो लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है, तो कैसे आप लोग चुनाव जीत पाएंगे? जो पार्टी जात बिरादरी भेदभाव को खत्म कर दे, वो सब जन हिताय सब जन सुखाय की बात कर दे, वहां तो ऑटोमेटिक सरकार बन जाएगी। क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है न ये जात बिरादरी में उलझाती है, न भाईचारे को खत्म करती है। बीएसपी आप कभी भी देखे होंगे, कोई भी कार्य करती है संविधान के दायरे में रहकर करती है और संवैधानिक तरीके से अपना हक और अधिकार लेती है और संवैधानिक तरीके से अपना सरकार बहन कुमारी मायावती चलाती हैं। तो सर्वजन की बात आप करें, क्या सर्वजन समाज आपके साथ है? 2024 में तो कुछ नहीं हाथ लगा आपके। सर जी 2027 अब देखिए, 2024 पीछे चले गया, 2027 की मैं बात कर रहा हूँ। कल कौन देखा है, लेकिन आने वाला कल लोग देखते हैं। जो पीछे चला गया उसे लोग भूल जाते हैं, अब जो आगे आएगा उसे हम लोग देखेंगे। तो आगे क्या तैयारी है, क्योंकि कोई गठबंधन जब नहीं है, उधर 27-28 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग अकेले क्या कर पाएंगे? क्या ऐसी रणनीति बहन जी ने बताई? जो कमजोर होते हैं वो अपना गठबंधन करते हैं और जो मजबूत होते हैं वो गठबंधन नहीं करते हैं। जी क्या वो लोग कमजोर है जिनके पास आज सरकार है, जिनके पास 33 सांसद हैं? अगर सर वो कमजोर होते नहीं तो 20-20, 25-25 पार्टियों से गठबंधन करते, इसका मतलब वो कमजोर हैं। और अगर बहन जी अपने दम पे अगर चुनाव लड़ रही है तो 100% क्यों मजबूत है। जी बिल्कुल मजबूत है, फिर भी सीट नहीं निकल रही है, तो कैसे मजबूत माना जाएगा बताइए? सीट निकलेगा सर। अब देखिए 2027 में हमने कहा नहीं कि 2027 में भाजपा को सत्ता से हटा देंगे और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का हम लोग मुख्यमंत्री बना लेंगे। जी अच्छा, AIM को लेकर गठबंधन की बात लगातार चल रही थी अभी बीच में, तो गठबंधन अगर ओवैसी जी का और बीएसपी सुप्रीमो का हो जाता है तो कैसा रहेगा? गठबंधन की बात वो हमारे बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, हम उस पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे क्योंकि हम एक सदस्य हैं और हमें जोड़ने का काम करना है, हमें फोड़ने का काम नहीं करना है। क्योंकि बीजेपी की ये पार्टी नहीं, ये बीएसपी की पार्टी है। यहाँ पर सबको हक और अधिकार बराबरी को मिलेगा। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ओवैसी जी से गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बिहार में ओवैसी जी ने खेल कर दिया, महाराष्ट्र के चुनाव में खेल कर दिया, यूपी का चुनाव है यहाँ भी एंट्री मार रहे हैं, क्या गठबंधन होना चाहिए? बहन जिसे आए वो अपना बात रखें, जिस बात पे उनका मुद्दा तय हो जाए उस पर अपना वो काम करें। बिल्कुल उनका स्वागत है। जितने भी मुसलमान भाई हैं सबका बीएसपी में स्वागत है। जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं सबको बीएसपी में स्वागत है। जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं सबको बीएसपी में स्वागत है। जितने भी समान वर्ग के लोग हैं सबको बीएसपी में स्वागत है। तो सबका स्वागत है। जी बिल्कुल सबका स्वागत है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो निष्पक्ष है। अगर आप गोली मारोगे मुझे तो 302 का मुकदमा लिखा जाएगा, मैं मारूंगा तो भी 302 का मुकदमा लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान हमें बराबरी का अधिकार और बराबरी का मौलिक अधिकार देता है। तो हम लोग संविधान की बात करते हैं तो सबका अधिकार बराबरी का हुआ। क्या आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे अब? जी बिल्कुल जाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम खुद अपना स्वयं अब अपना प्रचार प्रसार करेंगे। बहन जी कैसे प्रचार करेंगे? क्या बहन जी भी मंडल में या फिर विधानसभा लेवल में या फिर जिले लेवल में जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, मंडल में हम लोग अपना तैयारी करेंगे, बहन कुमारी जी को वहाँ पर बुलाएंगे, मंडल मंडल जा करके वो
अपना वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मंडल में बहन जी भी जाएंगी? जी मंडल में भी जाएंगी बहन जी खुद? जी जी, मंडल में जाएंगी, आकाश आनंद भाई जी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल जी वो तो लगातार चल ही रहे हैं, और हमारे जितने बड़े बड़े पदाधिकारी वो लगातार चल ही रहे हैं। अब बहन जी की बारी है, और बहन जी जिस दिन मंडल की बैठक कर लेंगी उस दिन बीएसपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे इधर के उधर लोग चले जाएं। तो बहन जी ने कहा ना कि मैं खुद जाऊंगी मंडल में प्रचार करने जी के लिए। बिल्कुल, बहन जी ने कहा है। अच्छा, जी बिल्कुल, ये तो बड़ी बात हो सकती है। जी बिल्कुल, आकाश आनंद जी जिला जिला जाएंगे। कोई लोग कह रहे हैं विधानसभा में जाएंगे आकाश आनंद। नहीं, विधानसभा में जाएंगे, जैसे मान लो संख्या जहाँ जिसकी बुलावा हो गई, जहाँ कार्यक्रम लगा दे। अभी मैं मान लो मजबूती से खड़ा हूँ तो मैं अपने विधानसभा में लगाऊंगा। जिला जो होता है वो कई विधानसभा का होता है, और एक विधानसभा में तो रहेंगे ही। जी बिल्कुल। तो सिर्फ एक एक बार जाएंगे आकाश आनंद, या फिर अब लगातार कंटिन्यू उनको लगाया जाएगा? नहीं नहीं, लगातार चलेंगे। 2027 तक बहन कुमारी मायावती जी, माननीय हमारे आकाश आनंद भाई जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये लगातार लोग चलेंगे, और 2027 में हम लोग बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे। अच्छा, आज जन सैलाब जो दिखाई दिया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये 9 अक्टूबर वाला ऐसा लग रहा था, यहाँ माहौल दिखाई दे रहा था। जी, खुशी से हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि हम लोग विपक्षी को कहें क्या, क्योंकि विपक्ष का नाम लेने से बार बार कहीं ना कहीं विपक्ष का तो अब नाम निशान रहे। यूजीसी पर बहन जी ने कुछ कहा कि जो यूनिवर्सिटी में, उच्च शैक्षणिक संस्थान में SC ST OBC दिव्यांगजन के साथ एट्रोसिटी हुई, इसको लेकर बहन जी ने कुछ कहा, यूजीसी को लेकर कुछ विरोध किया? यूजीसी के बारे में उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का मंशा जो है, ये हम लोग को 15 लाख देने के लिए वादा किया, ये भी नहीं दिया। यूजीसी सरकार लगाई है, यूजीसी को सरकार ही लागू करवाई है, और यूजीसी को सरकार ही रोक लगवा दी है। इसमें जो भी कुछ है ये केवल वोट की राजनीति प्रधानमंत्री जी ने किया है, यूजीसी लागू करने की बात नहीं की है। अगर वो किए होते तो लोग कह रहे थे, जो सवर्ण सवर्ण समाज से कह रहे थे कि यूजीसी का ये लोग गलत दुरुपयोग करेंगे, इनके साथ यूनिवर्सिटी में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद होता ही नहीं है। क्या ऐसा लगता है? नहीं नहीं, देखो, हर व्यक्ति गुनहगार नहीं होता है, और हर व्यक्ति अत्याचारी नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ अत्याचार होता भी नहीं है, और होता भी है लोगों के साथ। तो उस पर हम कोई इतराज नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। हमारे सत्ता शासन में हमारे पार्टी ने यूजीसी लाया नहीं है, उस पर अपनी बात हम रखेंगे नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी समर्थकों से हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दोस्तों लगातार अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देखने वाली बात होगी कि 2027 में क्या कुछ रिजल्ट आएगा। मिलेंगे आपसे, अपनी प्रतिक्रिया आप अभी दीजिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।